दोस्तों, तो क्या आपने भी 499 का मास्टर जनरेटिव एआई कोर्स लिया है और अब लगता है कि आप एआई इंजीनियर बन गए? पर सॉरी टू से, आपका पोपट हो रहा है। ओपन एआई का एपीआई कॉल करना या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना, इसे एआई इंजीनियरिंग नहीं कहते। उसे सिर्फ एआई का यूज करना कहते हैं, एआई को बिल्ड करना नहीं कहते। आज मार्केट में लाखों लोग सेम लैंगचेन और चैट जीपीटी का रैपर बना रहे हैं और इसी वजह से उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो गई है। तो सवाल ये है कि इस भीड़ से निकलकर टॉप 0.1% एआई इंजीनियर्स में कैसे आ सके, जिसे हर एआई कंपनी हायर करना चाहती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 90 डेज का एक रोड मैप दूंगा, जो थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन फॉलो किया तो रिजल्ट डेफिनेटली दिखेगा। तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं? हम YouTube पे ट्यूटोरियल देखते रहते हैं और हमें लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसीलिए पहला स्टेप है, बॉटम अप लर्निंग करना बंद करो और मार्केट फर्स्ट अप्रोच स्टार्ट करो। समझ में नहीं आया? कंफ्यूजन हो गए? चलो उसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगले 15 दिन के लिए बस एक काम करो, 20 कंपनीज की लिस्ट बनाओ जहां आप काम करना चाहते हो, जैसे जोमैटो, एडोबी, एडीपी या फिर एआई स्टार्टअप। उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन उठाओ और ध्यान से देखो कि एक्चुअली में उनको चाहिए क्या। आप नोटिस करोगे कि उन्हें सिर्फ एआई की मॉडल ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती, उन्हें स्केलेबल सिस्टम चाहिए होती है। अब इन जॉब डिस्क्रिप्शन से 3 ऐसे स्किल्स को आइडेंटिफाई करो जो बार बार रिपीट हो रही है और इन स्किल्स को यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाओ। और उसके बाद से आपका सिलेबस यूट्यूब नहीं तय करेगा, बल्कि मार्केट तय करेगा। और इसे कहते हैं स्टॉप बॉटम अप लर्निंग, स्टार्ट मार्केट फर्स्ट अप्रोच। अब आते हैं सबसे बोरिंग पार्ट पर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन। आजकल सभी लोग एआई सीख रहे हैं, लेकिन उनसे यदि बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लो, जैसे ग्रेडियंट डिसेंट या बायस वेरिएंस, तो उन्हें क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसीलिए वो सिर्फ एआई की टूल्स यूज कर सकते हैं, एआई की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो और फाउंडेशन वीक है, तो ऊपर आप कितना भी डेकोरेशन कर लो, बिल्डिंग स्टेबल नहीं रहेगी। इसीलिए अगले 30 दिन में आप अपना कुछ टाइम मशीन लर्निंग के बेसिक्स, स्टैटिस्टिक्स और सिस्टम थिंकिंग पे फोकस करो। लेकिन क्यों? क्योंकि रीजन सिंपल है, जब कभी एआई मॉडल रियल वर्ल्ड में फेल होता है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काम नहीं आती है। तब समझना पड़ता है कि एआई मॉडल में एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ है। फेज 3 में हम आते हैं रियल इंजीनियरिंग पर। एक नॉर्मल कोडर जुपिटर नोटबुक तक लिमिटेड रहता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंजीनियर एंड टू एंड सिस्टम बनाता है। आपको सिर्फ एआई मॉडल नहीं बनाना है, आपको ये भी समझना है कि डेटा कहाँ से आएगा, सिस्टम कैसे रन करेगा और मॉडल जब लाइव हो जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर होगा। और यहीं पर मशीन लर्निंग ऑपरेशन और सिस्टम डिजाइन काम आता है। और आज के टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, एजेंट बेस्ड सिस्टम। मतलब कोई चैटबॉट नहीं, बल्कि एक ऐसी एआई सिस्टम जो टूल्स का यूज करके अपना टास्क कंप्लीट कर सके। और अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए तो आप मेजॉरिटी लोगों से बहुत आगे निकल गए हो। लास्ट फेज है स्किल स्टैकिंग। सिर्फ टेक्निकल होना इनफ नहीं है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो आप बना रहे हो वो बिजनेस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। याद रखो, कंपनीज कोड के लिए पैसा नहीं देती है, कंपनीज आउटकम के लिए पैसा देती है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंसी। हो सकता है पहले 70-80 दिन तक आपको लगे कि कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट रहे तो एक पॉइंट आता है जहां रिजल्ट दिखने लगता है। इसीलिए प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। तो सिंपल समरी ये है, सिर्फ ट्यूटोरियल कंज्यूम करना बंद करो और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम करना स्टार्ट करो। टॉप 0.1% एआई इंजीनियर बनना डिफिकल्ट है और इसी वजह से वहां पर कंपटीशन बहुत ही कम है। अगर आप सीरियसली इस रोड मैप को फॉलो करने वाले हो तो कमेंट में लिखो आई एम इन और बताओ आपका पहला एआई प्रोजेक्ट क्या होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।